होई ही सोई जो राम रचि राखा, अर्थात जो प्रभु श्री राम ने रच रखा है वो होकर रहेगा। श्री रामचरितमानस की ये चौपाई अयोध्या के संदर्भ में बिल्कुल सटीक साबित होती है। जय श्री राम मित्रों, मैं प्रभु श्री राम का वंशज राम वंशज अभयवीर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, आज मैं अयोध्या के सबसे ऊंचे, अति प्राचीन और पौराणिक मंदिर राजद्वार मंदिर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करूंगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक राम वंशज द्वारा अयोध्या के इतिहास के संदर्भ में बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर मिला है। अयोध्या राजद्वार मंदिर समूची अयोध्या का केंद्र बिंदु है और त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जो महल था वो यहीं से प्रारंभ होता था और इस समूचे परिक्षेत्र को रामकोट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि अर्थात प्रभु श्री राम की जन्मस्थली स्थित है। और इस मंदिर के पुनरुद्धार के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। इस संदर्भ में मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को फरवरी 2023 में पत्र भी लिखा था और इस विषय पर बहुत चौंकाने वाला जवाब आया। अयोध्या प्रशासन द्वारा जो जवाब भेजा गया मुझे वो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला था। उन्होंने कहा कि जो अयोध्या राजद्वार मंदिर है वो अयोध्या नरेश की संपत्ति है। अयोध्या राजवंश अर्थात जो अयोध्या राज परिवार है उसकी निजी संपत्ति है, इसलिए हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जवाब से स्पष्ट है कि अयोध्या राजद्वार मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो अयोध्या राज परिवार के अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः उस पर राज्य सरकार और पर्यटन विभाग उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और बड़े दुख की बात है कि अयोध्या राज सदन, जो कि अयोध्या राज परिवार का मुख्य भवन है, उसके रंग रोगन और उसके मेंटेनेंस का कार्य कुछ माह पूर्व आश्रम फिल्म के निर्देशक प्रकाश झा ने करवाया था। और आश्रम जैसी फिल्में जो हिंदू संस्कृति सभ्यता को नष्ट करती हैं, ऐसी फिल्मों का निर्माण राज सदन में किया गया। इस विषय में बहुत अधिक टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतनी सच्चाई जरूर बताना चाहूँगा कि अयोध्या राज परिवार का प्रभु श्री राम के वंश से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अवध के नवाबों द्वारा जो नियुक्त उच्च अधिकारी सूबेदार होते थे उनको प्रमुख उपाधियाँ दी जाती थीं और वे आज अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए गठित किए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जब लोगो जारी किया गया तो उसे सूर्यवंश का प्रतीक बताया गया, लेकिन अयोध्या राज परिवार का प्रभु श्री राम के सूर्यवंश से कोई संबंध नहीं है। और अयोध्या में निवास करने वाले हजारों सूर्यवंशी जिनके पूर्वजों ने बलिदान दिया, आज भी उनको अपने अधिकारों से वंचित किया गया है। अयोध्या राजद्वार मंदिर के विषय में बहुत सी जानकारियाँ आपको कहीं भी लिखित रूप में नहीं मिलेंगी। और यहाँ के मुख्य पुजारी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 900 वर्ष पूर्व राजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था, जो कि अवध के नवाब द्वारा नियुक्त एक बड़े अहदेदार थे। बेहतर यही होता कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अयोध्या राज परिवार को एक पहल करनी चाहिए और इसको एक सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर देनी चाहिए, ताकि जनता के सहयोग या सरकार के सहयोग के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा सके। ये मंदिर इतना खूबसूरत है, इतना अधिक सुंदर है कि अगर इस पर रंग रोगन या इसका मेंटेनेंस अच्छे से कराया जाए तो शायद अयोध्या में कोई भी ऐसा मंदिर आपको नहीं दिखेगा। अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण आप इस मंदिर से समूची अयोध्या का नज़ारा ले सकते हैं और आपको सरयू नदी यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और यहाँ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के आपको दर्शन होते हैं और सरयू जी का जो दिव्य नज़ारा है आप इस मंदिर से ले सकते हैं। अयोध्या का केंद्र बिंदु एवं प्रमुख पौराणिक मंदिर होने के कारण मैंने इसके जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था, जो पूरा नहीं हो सका। और उम्मीद है कि अयोध्या राज परिवार इस विषय में सोचेगा और जल्द ही जल्द इसको सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर देगा। और अगर हमारा ये प्रयास सफल होता है तो अयोध्या की सबसे सुंदर मंदिर का जीर्णोद्धार प्रारंभ होगा। और आज़ादी के बाद एक बार बिरला जी ने जो है इस मंदिर को 10 लाख रुपए की राशि इसके जीर्णोद्धार के लिए प्रदान की गई थी और शायद उसके बाद कभी भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया गया और आज भी यह टूटी फूटी और जीर्ण शीर्ण अवस्था में विराजित है। अयोध्या राजद्वार मंदिर के बारे में एक बड़ी बात पता चली है कि इसका जो शिखर कलश है
वह सोने का बना हुआ है। और यह एक बहुत अद्भुत बात है कि नागर शैली में बना हुआ कोई मंदिर जिसका शिखर स्वर्ण का बना हुआ हो। दक्षिण भारत के बहुत से मंदिरों के शिखर में सोने का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये अयोध्या राजद्वार मंदिर अयोध्या राज परिवार की निजी संपत्ति है। अतः इस विषय में कोई लिखित रूप से आपको बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगी। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना न भूलें। और जो भी सुझाव हों आप मेल द्वारा मुझे लिख सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी अपने सुझाव दे सकते हैं। यह चैनल किसी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। यह चैनल अयोध्या के विकास को लेकर समर्पित है और अयोध्या में जो भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वह श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण हो, चाहे वह अयोध्या रेलवे स्टेशन का निर्माण हो, या जितने भी फ्लाईओवर बन रहे हों, या जन्मभूमि पथ, राम पथ एवं भक्ति पथ का निर्माण हो, इन सभी प्रोजेक्ट्स के विषय में मैं आपको नवीनतम अपडेट्स देता रहूँगा। और क्या हो रहा है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस प्रकार से चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हो रही हैं, उसके विषय में आपको जानकारी उपलब्ध कराना ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और आपको जो भी सुझाव हों आप हमें देते रहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। जनता द्वारा दिए टैक्स के पैसों से सरकार विकास कार्यों पर खर्च करती है और अयोध्या में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उस पर जनता की गाढ़ी कमाई लगी हुई है, इसलिए उस पर मॉनिटरिंग होना अति आवश्यक है। और दीपोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अब अयोध्या वासियों का उत्तरदायित्व है कि राम मंदिर निर्माण के बाद जो भी यहाँ लोग आने वाले हैं, जो बहुत बड़ी संख्या यहाँ आने वाली है, उसके स्वागत के लिए, उसके सत्कार के लिए हमें किस प्रकार से तैयारी करनी होगी, किस प्रकार से हमें तैयार रहना होगा, उसके लिए हमारा कैसा प्रयास है, उसके लिए हम कितने जागरूक हैं, उसके प्रति सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अयोध्या राजद्वार मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में मुझे बस यही कहना है कि हम किस सामंती युग में जी रहे हैं कि एक अति प्राचीन पौराणिक मंदिर एक निजी संपत्ति बताई जाती है। और ये निजी संपत्ति कैसे हो सकती है? ये तो अयोध्या की शान का, अयोध्या की खूबसूरती का एक अद्भुत नमूना है, जिसको सुंदर बनाने के लिए हमारा एक गहरी प्रयास है। उस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। और आज़ादी के बाद जो भी भूमि सुधार कानून आए, उसके अंतर्गत सरकार ने बहुत सी ज़मीनें, बहुत सी संपत्तियां राजा रजवाड़ों से अधिग्रहित की और अनेक राजाओं ने तो अपनी संपत्तियां जनता में दान की और कहीं न कहीं सरकार का सहयोग एवं समर्थन किया। तो इसी क्रम में मेरा बस यही कहना है कि अयोध्या राजद्वार मंदिर का जल्द से जल्द पुनरुद्धार किया जाए, इसको अति खूबसूरत, अति उत्तम बनाया जाए। कुछ वर्ष पूर्व एक निजी संस्थान द्वारा विभिन्न धर्मों के जो उनके धार्मिक स्थल हैं, उनकी आमदनी, उनसे मिले हुए दान के संदर्भ में एक सर्वेक्षण जारी किया गया था और उसमें ये बताया गया था कि उत्तर भारत के हजारों मंदिरों को मिले हुए दान या उनकी कुल आमदनी जो है दिल्ली के 4 गुरुद्वारों की आमदनी के बराबर भी नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो भारतीय मंदिर हैं, जो उत्तर भारत के मंदिर हैं, वे कितनी बुरी हालत में हैं। तो अपनी एक दान प्रवृत्ति हमें बनानी चाहिए। मित्रों, अयोध्या के पौराणिक राजद्वार मंदिर की जो निर्माण शैली है वो नागर शैली है, जिस शैली पर श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषताएं होती हैं कि इसकी विशिष्ट योजना और विमान। इसकी मुख्य भूमि आयताकार होती है, जिसमें बीच के दोनों क्रमिक विमान होते हैं, जिनके चलते इनका पूरा आकार तिकोना हो जाता है। यदि दोनों पार्श्वों में एक एक विमान होता है तो वह त्रिरथ कहलाता है। 2-2 विमानों वाले मध्य भाग को सप्तरथ और 4-4 विमानों वाले भाग को नवरथ कहते हैं। ये विमान मध्य भाग से लेकर मंदिर की अंतिम ऊंचाई तक बनाए जाते हैं। और नागर शैली में मंदिर के शिखर को रेखा शिखर भी कहते हैं। नागर शैली के मंदिर में 2 भवन होते हैं, एक गर्भगृह और दूसरा मंडप होता है। गर्भगृह ऊंचा होता है और मंडप छोटा होता है। और गर्भगृह के ऊपर एक घंटाकार संरचना होती है, जिससे मंदिर की ऊंचाई काफ़ी बढ़ जाती है। और नागर शैली के मंदिरों में 4 कक्ष होते हैं: गर्भगृह, जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंदिर। प्रारंभिक नागर शैली के मंदिरों में स्तंभ नहीं होते थे। 8वीं शताब्दी आते आते नागर शैली में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के नए लक्षण प्रकट हुए और बनावट में कहीं कहीं विविधता भी आ गई। जैसा कि हम जानते हैं कि इस शैली का विस्तार उत्तर भारत में
हिमालय से लेकर दक्षिण में बीजापुर तक और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में बंगाल तक था। इसलिए स्थानीय विविधता का आना अनपेक्षित नहीं था। फिर भी तिकोनी आधार भूमि और नीचे से ऊपर घटता हुआ शिखर का आकार सर्वत्र एक जैसा रहा और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर इसका एक उत्कृष्ट नमूना है। और भारतीय मंदिरों की जो शैली है उसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली प्रचलित है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में भी इस विशिष्ट नागर शैली का प्रयोग किया जा रहा है और जब श्री राम जन्मभूमि 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी ख्याति एवं इसकी सुंदरता से पूरा विश्व प्रकाशित होगा। मित्रों, मैंने अयोध्या में जो नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सभी प्रोजेक्ट्स पर, चाहे वह अयोध्या रेलवे स्टेशन का निर्माण हो, श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण हो, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ एवं राम पथ के विषय में मैंने कई वीडियो अपलोड्स की हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं और मुझे मेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और अयोध्या में जो भी नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें तेज़ी लाने के लिए मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एवं अयोध्या प्रशासन को इससे अवगत कराया जाए कि किस प्रकार से कार्य की प्रगति चल रही है। और आप देख सकते हैं कि ये राजद्वार मंदिर का जो प्रांगण है वह कितना खूबसूरत है और यहाँ पर अनेक प्रकार के झूले और कई कसरत के इक्विपमेंट लगाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और इसके पुनरुद्धार की आवश्यकता एक समय की मांग है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।